देवियों सज्जनों सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 250 परिच्छेद को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस परिच्छेद में विभिन्न प्रकार के नरकों के वर्णन में सूकर मुख नरक, अंधकूप नरक, कृमि भोजन नरक, संदंश नरक नामक नरक का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम माता भगवती की कृपा प्राप्त हो और शंख ध्वनि। देवियों सज्जनों, महर्षि जैमिनी कहते हैं, हे महाराज जन्मेजय, माता भगवती के आदेश से श्री हरि नारायण नारद को विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि सुनो, अगला नरक जो मैं बताने जा रहा हूं, कौन प्रकार के पापी व्यक्ति उस नरक में जाते हैं सुनो। जो राजा अथवा राजपुरुष अधर्म का सहारा लेकर प्रजा को दंडित करता है और ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, वह महापापी मनुष्य यमदूतों द्वारा सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। वहां पर बलवान यमदूतों के द्वारा ईख की भांति पेरा जाता हुआ वह जीव अनेक प्रकार के कष्ट को प्राप्त करता है। सभी अंगों के पिस जाने से वेदना के कारण आर्त स्वर करता हुआ मूर्छित हो जाता है और महान क्लेश प्राप्त करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से पीड़ित होता हुआ वह जीव बहुत पीड़ा पाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नामक नरक में गिरता है, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा ने ही रक्तपानादि उनकी वृत्ति बना दी है और उसके कारण उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है, किंतु ईश्वर के द्वारा विधि निषेध पूर्वक बनाई गई वृत्तियों वाले मनुष्यों को दूसरों के कष्ट का ज्ञान है। इसीलिए वह प्राणी, पशु, पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, जूं, खटमल, मक्खी, दंदसूक आदि क्रूर जंतुओं के द्वारा अंधकूप नरक में पीड़ित किया जाता है। वह प्राणी भयानक रोग से ग्रस्त होता है, शरीर में रहने वाले जीव की भांति व्यथित होकर इस नरक में चक्कर काटता रहता है। ऐसे में वही व्यक्ति आते हैं जो जानबूझ करके तितलियों को मारते हैं, चींटियों को मारते हैं, खटमल को मारते हैं, जूं को मारते हैं, मक्खी को मारते हैं, कीड़े मकोड़े को मारते हैं, पशु पक्षियों को मारते हैं, बिना हानि पहुंचाए सर्प को मारते हैं, बिच्छू को मारते हैं, बिच्छू को मारते हैं, कीट पतंग को बिना क्षति पहुंचाए उनको मारते हैं, तो वह अंधकूप में जाते हैं। हे नारद, आगे मैं बता रहा हूं, जो कुछ भी धन आदि प्राप्त हो उसे शास्त्र विहित पंच यज्ञों में विभक्त किए बिना जो भोजन करता है,
उसे काक तुल्य समझना चाहिए, कौवे के समान। यमराज के अत्यंत निर्मम दूत उस पापी पुरुष को उसके दुष्कर्मों के फलस्वरूप कृमि भोजन नामक अधम नरक में गिराए जाते हैं। इस प्रकार जो अतिथियों को दिए बिना भोजन करते हैं, वह 1,00,000 योजन विस्तार वाले भयंकर कृमि कुंड में कीड़ा होकर नरक के कीड़ों द्वारा खाया जाता हुआ वहीं पड़ा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शास्त्र में विहित है, जो धन हम प्राप्त करते हैं, 5 यज्ञों में विभक्त, 5 प्रकार के यज्ञ। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, गुरु यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और दूसरों के भलाई के लिए यज्ञ। इन सब के लिए कुछ न कुछ भाग रख करके जो व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वह कृमि भोजन नामक कृमि नरक में नहीं पड़ते हैं, कृमि भोजन नामक अधम नरक में नहीं गिरते हैं। हे देवर्षि, विपत्ति काल न होने पर जो भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों से चोरी या बलात् स्वर्ण या रत्न छीन लेता है, उसे मरने पर यमराज के दूत संदंस नामक नरक में गिराते हैं और अग्नि के समान संतप्त लोह पिंड से उसे दागते हैं तथा सरसी से उसकी खाल नोचते हैं। इसलिए विपत्ति काल के अतिरिक्त चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा कि ये नरक ऐसे हैं जो बहुत ही भयानक हैं। ये संदंस नामक जो नरक है बहुत ही पीड़ा पहुंचाता है। तो देवियों और सज्जनों, आदि शक्ति महा भगवती कहती हैं कि मनुष्य का जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो ज्ञान प्राप्त करते हुए, हमें सबका सहयोग करते हुए, किसी को पीड़ा न पहुंचाते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, गुरु की महिमा, आदि शक्ति भगवती की कृपा प्राप्त करते हुए, महाभागवत की कथा को सुनते हुए जीवन जीना चाहिए। हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी और नरकों से छुटकारा मिलेगा। आपसे निवेदन है, मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुने और देखें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।